हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर्स, व्हाट आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एंड लास्ट वन इज रियल नंबर। टुडे we will talk about real number and their decimal expansion। क्या होता है बच्चों ये? आइए देखते हैं इसको एक एग्जांपल से। इफ वी डिवाइड 1 by 3, what we get? If we divide 1 by 3, we have to write 0 decimal here 0, 3 3 जा 9, remainder 1, 3 3 जा again 9, remainder again 1, 3 3 जा 9, remainder again 1. Here remainder 1 repeat itself. Let take another example. Another is 7 by 8। अगर हम लोग 7 को डिवाइड करें 8 से तो क्या आएगा बच्चों? 0.88 जा 64, यहाँ पे बचा 60, 8 7 जा 56, रिमाइंडर इज 4, 40, 8 5 जा 40। Here remainder is 0, here remainder is 1. Now take a note, हमने यहां से क्या चीज देखा? क्या देखा बच्चों? पहला नोट है the remainder either become 0 or start repeating themselves. The remainder either become 0 or start repeating themselves. पहले केस में 1 by 3 में हमने देखा कि रिमाइंडर क्या कर रहा है? 1 को रिपीट कर रहा है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है? द रिमाइंडर बिकम 0। तो ये दोनों केसेस होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स always less than the divisor। क्या मतलब है? अगर हम लोग किसी को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स है वो हमेशा क्या होगा? डिवाइजर से कम होगा। यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 1, और हमारा डिवाइजर क्या था? 3। तो ये जो है 1 है, 1 डिजिट रिपीट कर रही है अपने आप को, और यहाँ पे 3 है। इसका मतलब डिवाइजर से हमेशा ये नंबर कम है। और ये कोई भी नंबर आप डिवाइड करके देखेंगे तो अगर वो रिपीट कर रहा है तो हमेशा डिवाइजर से कम होगा। सो इट इज true for all rational number। रेशनल नंबर है तो कैसा होगा? ऑफ फॉर्म p by q, where q not equal to 0। ठीक है। अगला पॉइंट, when the remainder become 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? we call
the decimal expansion of such number, क्या कहेंगे, such number terminating, कैसा कहेंगे बच्चों, terminating, क्या होगा, when the remainder become 0, इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया तो हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, कैसा है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है, कोई चीज कहीं पे खत्म हो जाना जाके। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या कहेंगे, when the remainder not become 0, when the remainder not become 0, तो क्या कहेंगे, we call the decimal expansion, we call the decimal expansion of such number, क्या कहेंगे इनको, non terminating and recurring। रिकरिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, रिकरिंग मीन्स होता है रिपीट करना अपने आप को, रिपीट करने को हम लोग क्या कहते हैं, रिकरिंग। तो अगर हमारा रिमाइंडर क्या है, अगर नॉट 0, अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम कहेंगे वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन सच है नॉन टर्मिनेटिंग, सच नंबर, इन नंबर को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है और अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कैसे करता है, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, देखते हैं इसको। क्या है, so that 1.235 इज रेशनल। हमें बताना है कि ये नंबर रेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों कि ये नंबर रेशनल नंबर है, बहुत ही आसान है। 1.235 हमारा नंबर है, इसमें क्या कर लें, अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1235 डिवाइडेड बाई 1000, और ये आ गया P बाई Q के फॉर्म में, और Q यहाँ पे 0 नहीं है। क्या है Q की वैल्यू हो गई 1000 और P की वैल्यू हो गई 1235। तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। कैसा हो गया, रेशनल नंबर, प्रूव हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो दैट 0.333333 एंड सो ऑन इज अ रेशनल नंबर। इसको कैसे शो करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। कैसे, 0. हमारे पास नंबर क्या है, 0.333333 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और 0.3 का बार। इस बार का मतलब क्या है बच्चों, बार का मतलब है ये 3 अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर हमारा रिपीट कर रहा है वो है, और कितने डिजिट है, वो 1 डिजिट है। अगर ये 1 डिजिट है तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। तो कैसे करेंगे,
एक डिजिट है तो इसको क्या कर लें, 10 से मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड। 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3.3333 एंड सो ऑन। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या कर लें हम लोग, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लें। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 10x माइनस x, ये हो जाएगा 9x। 3.3333 माइनस 0.3333, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे 3.00 हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से, x इक्वल टू 3/9, इसको लिख सकते हैं 1/3। ये कैसा आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। अब ये कैसा हो गया, रैशनल नंबर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रिपीटिंग नंबर है एक, वो भी क्या है, रैशनल नंबर है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इससे थोड़ा सा अलग है। क्या है, अगर हमारे पास है 1.272727, हमें इसको प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1.27 का बार। ठीक है, इसमें कितने डिजिट है बच्चों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है जो रिकरिंग है, मतलब अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। वेरी गुड। लेट x इक्वल्स टू 1.272727, देन 100x विल बी 127.272727 एंड सो ऑन। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 100x माइनस x, 99x इक्वल्स टू 127 माइनस 1 मीन्स 126.00। तो x क्या हो जाएगा, 126/99, 126/99। इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 14/11। कैसा आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया। और यहां पे q 0 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर। तो अब आप कर लेंगे, कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, उसको अगर हमें प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो मुझे लगता है अब आप आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग है इस बार। क्या है, .2353535 एंड सो ऑन। यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है ये नहीं रिपीट कर रहा है, बाकी ये नंबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें इसको बदलना है। कैसे बदलना है, हमें चाहिए कि जो नंबर रिपीट कर रहा है वो डेसिमल के जस्ट बाद होना चाहिए, और डेसिमल से जस्ट पहले वाला, अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है तो उसे हमें इस साइड लेके आना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। लेट x इक्वल्स टू 0.2353535। अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 हमारा इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 2.353535। अब ये पिछले नंबर जैसा हो गया। अब इसमें कितने नंबर रिपीट कर रहा है अपने आप को, 2, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल्स टू 235, ठीक है, 0.3535। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 माइनस 1 करें, 1000 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 1 9, और यहां 9। x इक्वल्स टू 235 में से 2 गया तो बचेगा 233.00। तो यहां से x क्या आ जाएगा, 233/990।
ये कैसा है दोस्तों, p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हम क्या कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो हमने डिफरेंट टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को देखा और प्रूव किया कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है। वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हो सकता है। तो एक नोट लिख लें, एक नोट लिख लें। क्या है नोट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ a rational number is either terminating or non-terminating, is either terminating or non-terminating recurring। रिकरिंग क्या होता है बच्चों, रिकरिंग का मतलब रिपीट करना, बताया था। रिकरिंग का मतलब है रिपीट करना। तो हम कह रहे हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, हमारा अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसको अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है तो कैसा होगा, रिकरिंग होगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड नोट है, द डेसिमल एक्सपेंशन of an irrational number is not either, is non-terminating and non-recurring। क्या मतलब बच्चों, अगर हमारे पास द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर है, अगर हमारे पास इररेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही अपने आप को रिपीट करेगा, ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड एन irrational number between any two rational number। क्या है रैशनल नंबर, 1/7 एंड 2/7। ये गिवन है, हमें क्या पता करना है, 1/7 और 2/7 के बीच का एक इररेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल है बच्चों। कैसे, 1/7 का अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करें तो देखेंगे 0.142857 और ये नंबर रिपीट करेगा। और 2/7 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो जस्ट इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बन जाएगा 0.285714। एक चीज मैंने बताई थी बच्चों, ये जो रिकरिंग डिजिट्स होती है वो हमेशा डिवाइजर से कम होती है। तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे डिजिट्स कितनी है, 6 डिजिट्स हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले नोट पॉइंट में बताया था कि रिकरिंग डिजिट्स जो होगी वो हमेशा डिवाइजर से कम होती है। हाँ, तो अब हमें पता करना है 0.142857 और 0.285714 के बीच का एक इररेशनल नंबर पता करना है। तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे इररेशनल नंबर होंगे बच्चों। कितने होंगे, बहुत ढेर सारे नंबर होंगे जो इनके बीच में इररेशनल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 0. यहां पे 14 था तो हम लोग लिख सकते हैं 0.15। ठीक है, 0.15
00, 15, 000 एंड सो ऑन। ऐसे आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। कैसे? 0.15, 1, 15, 11, 15, 111। तो ऐसे आप ढेर सारे नंबर लिख सकते हैं जो कि इनके बीच में क्या होंगे? इर्रेशनल। ठीक है। अब हम आपको कुछ नोट पॉइंट बताएंगे, उनको नोट कर लीजिए फटाफट। कुछ नोट पॉइंट नोट कर लीजिए। क्या है? let x equals to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 power n into 5 power m, where n and m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates। क्या मतलब है बच्चों? फटाफट देख लेते हैं। एक हमारे पास p बाई क्यू के फॉर्म में एक रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। अगर हम लोग q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसका डिनोमिनेटर जो था अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, मतलब 2 और 5 का मल्टीपल आता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? n m, यहाँ पे n और m क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं जहां पे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर x है ये क्या होगा? इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अगर हमारा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के मल्टीपल में आता है तो हम कहेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन 100% कंफर्म है कि वो क्या होगा? टर्मिनेट होगा। सेकेंड पॉइंट इसी का जस्ट कन्वर्स है। क्या है? कि अगर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होता है तो क्या होगा? लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट the prime factorization of q is not of the form of 2 power m 5 power n, where n and m are क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। Then x has a decimal expansion which is कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रिकरिंग एंड रिकरिंग। क्या है बच्चों, एक हमारे पास रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, अगर हमारे क्यू का फैक्टराइजेशन करते हैं और उसका फैक्टराइजेशन 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं आता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा। वो टर्मिनेट नहीं करेगा पर क्या करेगा, रिकरिंग करेगा, मतलब अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, नोट का थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग recurring number are rational। क्या होंगे, ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर आर रेशनल। अगर वो नंबर टर्मिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है और रिकर कर रहा है, मतलब अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो वो रेशनल नंबर ही होगा। पहले भी बता चुके हैं इसको। अगला पॉइंट, ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, कैसा होगा बच्चों, इर्रेशनल। कैसा होगा, इर्रेशनल। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है तो कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। अगला पॉइंट, सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कैसा होगा, अगर हमारे पास एक नंबर रेशनल है और इर्रेशनल है, उनका सम करें या डिफरेंस करें तो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा हमें, इज इर्रेशनल। ठीक है, द सिक्स्थ पॉइंट इज, if we add, subtract, multiply, divide to irrational number, the result may or may not be रेशनल। क्या मतलब है बच्चों, अगर हम लोग दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट होगा मे और मे नॉट बी रेशनल या मे और मे नॉट बी इर्रेशनल। मतलब हम उसके रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, वो क्या हो सकता है, वो रेशनल एंड इर्रेशनल दोनों हो सकता है। दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो रेशनल हो या इर्रेशनल हो। हम लोग इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, तो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है। रैशनलाइजिंग
द डिनोमिनेटर, rationalizing the denominator. क्या होता है रैशनलाइजेशन का मतलब? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसका मतलब होता है बच्चों कि डिनोमिनेटर से हमारे पास कोई नंबर है, मान लेते हैं कि 1/√3 है। हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर से ये जो रूट है इसको हटाना है। इसी हटाने की चीज को क्या कहते हैं? रैशनलाइजिंग। तो अगर आपसे कहा गया है कि इसको रैशनलाइज करिए तो कैसे करेंगे? रूट नीचे से हटाना है। तो हटाने का क्या तरीका है? इसमें अगर हम लोग √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा बच्चों? √3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। तो √3 दो बार हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। तो हो जाएगा √3/3। अब ये हमारा नंबर जो था वो रैशनलाइज हो गया। क्या हो गया? रैशनलाइज हो गया, क्योंकि यहाँ रूट जो था वो डिनोमिनेटर से हट गया है। न्यूमरेटर में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में रूट है तो उसी को हटाने की ही क्रिया को या प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनलाइजिंग। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। क्या है हमारे पास? मान लेते हैं कि 1/√5 प्लस √2 है। इसे हमें क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? क्या करना पड़ेगा इसको? हमें ऐसा कुछ करना है ताकि क्या हो जाए? सो दैट आवर डिनोमिनेटर रूट बिकम विदाउट रूट। हमारा ये रूट नीचे से हट जाना चाहिए। तो क्या करेंगे इसमें? 1/√5 प्लस √2 है। यहां पे क्या करते हैं हम लोग? √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, बस साइन चेंज करके। साइन क्यों चेंज किया? ताकि ये बन जाए a प्लस बी और ये बन जाए a माइनस बी, और इसका प्रोडक्ट क्या जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या होगा? हमारा रूट नीचे का हट जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग। तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2, नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना बच्चों? तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे हो जाएगा 5 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा? √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है? तो ये हमारा रैशनलाइजिंग हो गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर के बारे में पढ़ा, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, रियल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जाता है किसी रियल नंबर का, और कैसे पहचानते हैं कि ये रियल नंबर जो हमारा है ये रेशनल है या इरेशनल है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नंबर्स को पढ़ा और रैशनलाइजेशन पढ़ा। तो इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे की वीडियो में नया चैप्टर लाएंगे। बच्चों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।